हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है क्रैंक बार के ऊपर। व्हाट इज़ क्रैंक बार, क्रैंक बार का एडवांटेज क्या है, क्रैंक बार देने के लिए हमको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन सा चीज़ को जो है हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल क्रैंक बार को लेके मैं आज आप लोगों को जो है समझाना चाहता हूँ, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में जो है एक बहुत ही अच्छा जो है मतलब ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरव्यू में जो है पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज़ क्रैंक बार। डिफरेंट शेप्स ऑफ बेंट अप बार्स एंड क्रैंक आर प्रोवाइडेड इन द स्लैब and other structural member. Bars are bent near the support normally at angle of 45 degree. The angle bent may also be 30 degree. Is shallow beam. Effective depth less than 1.5 width. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो बेंट अप बर होता है वो एक्चुअली वो जनरली क्या होता है, एक सरिया होता है जिसको हम लोग बेंड करते हैं उसको बेंड करके स्लैब और बीम में जो है हम लोग कुछ जगह पे जो है डाल देते हैं एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर की तरफ। ठीक है, तो बार्स जो है वो बार को हम लोग 45 डिग्री जो बेंट अप बार रहता है उसको हम लोग 45 डिग्री का हम लोग जो है बेंड कर देते हैं। ठीक ठीक है, नॉर्मली। और 30 डिग्री पे हम लोग कहाँ बेंड करते हैं, जहाँ पे सैलो बीम हो। अभी सैलो बीम किस पे बोलते हैं, सैलो बीम उसको बोलते हैं जिसका इफेक्टिव डेप्थ लेस देन 1.5 ऑफ द विथ। अभी इफेक्टिव डेप्थ किसको बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ जो है, इफेक्टिव डेप्थ जो है इसको बोलते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपका बीम है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, ऊपर भी रेनफोर्समेंट है। ऊपर अभी आपका टॉप फाइबर से मतलब एकदम ऊपर का टॉप से कंक्रीट का ये नीचे में जो आपका रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट का सेंटर तक जितना डेप्थ हो गया उसको बोलता है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ लेस देन 1.5 ऑफ द विथ ऑफ द बीम। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलते हैं सैलो बीम। तो तब हम लोग 30 डिग्री बेंड उसके लिए बेंट अप बार में यूज़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये पिक्चर का आप लोग ध्यान से जो है देख लीजिए एक बार, क्योंकि टोटल जो जिस कारण हम लोग बेंट अप बार यूज़ करते हैं वो कारण जो है इसी पिक्चर में जो है इसी पिक्चर में है। तो क्यों मैं ये चीज़ आपको जो है बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं एक बीम है जिसमें यूडीएल लोड जो है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है लगाया गया है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि एसएफडी मतलब शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, एंड जो है 10 कंडीशन में। ठीक है, 10 पोजीशन में जो इसका जो है ज़्यादा आ रहा है। और बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, उसका सेंटर में। ठीक है, तो अभी हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि शेयर फोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो बेंडिंग मोमेंट सबसे कम। ठीक है जी, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे शेयर फोर्स सबसे कम है तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा होगा, जो हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे। तो और इससे और एक चीज़ हम लोग जो है बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव हो गया। बेंडिंग मोमेंट जो है नेगेटिव आएगा दो साइड पे, और बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव कहाँ आएगा, सेंटर पे। तो एक्चुअली बात क्या बन रहा है टोटली, कि कोई भी बीम हो उसके ऊपर अगर पॉइंट लोड या फिर यूडीएल लोड अगर लगाया जाए तो उसका बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, बीच में, सेंटर में। और बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव कहाँ होगा, उसका एंड कंडीशन में। तो ये बेंडिंग मोमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा बीच में, तो बीच में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जो मैक्सिमम हो जाएगा। और साइड में, ठीक है, मतलब 10 कंडीशन में कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको बोलता है हॉगिंग, इसको बोलते हैं सैगिंग, इसको बोलते हैं हॉगिंग। इस ये भी सैगिंग और जो ये अपना हॉगिंग क्या है आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो मैं आगे में जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए गौर से। ठीक है, अगर बेंडिंग कंडीशन अगर यू टाइप का हो गया पॉजिटिव, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव जो है बेंडिंग में हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग। और अगर ये जो है कुछ शेप मतलब ऐसा कर गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉगिंग, जो एक्चुअली है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो इस बीम में हम लोग को जो है कहाँ मिल रहा है ऐसा, अभी जो है कुछ देखिए तो ये पिक्चर में आप लोग को जो एकदम परफेक्टली जो समझ में आ जाए। एक लोड लगा,
एक लोड लगा, तो लोड लगाने के बाद जो है बीम का जो कुछ शेप आया ऐसे आ गया। तो ये जो है, ये जो क्या है, ये एक्चुअली आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा शेप कहाँ पे हुआ था, हम लोग का सैगिंग के समय, जो पॉजिटिव है। तो मतलब बीच में हम लोग का जो है पॉजिटिव है, यहीं पे जो सब कुछ जो है आपका मान समझ में आ जाएगा आपको। और जो कॉलम के ऊपर है जहाँ पे एंड कंडीशन है वहाँ पे कुछ है ऐसा साइज, कुछ शेप का जो है उसका साइज़ है ये तो ऐसा साइज़ का है। तो ये वाला हम लोग कहाँ पे देखे थे, ठीक है, नेगेटिव के समय, जिसको बोलते हैं हॉगिंग। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, बीच में जहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, और नेगेटिव कहाँ हो रहा है, साइड में। इसी से हम लोग को जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया, क्योंकि साइड में जो है बेंडिंग मोमेंट सबसे कम है, और साइड में क्या है उसका शेयर फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स अगर होगा तो स्लाइडिंग और बीम क्रैक करने का जो एक तरीका होगा तो वो साइड से जो है कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेजिस्ट टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। नेगेटिव बेंडिंग में कहा रहता है वही जो मैं आपको जो अभी पहले बोल रहा था कि साइड में नेगेटिव टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट टू रेसिस्ट शेयर फोर्स हुई इज ग्रेटर एट सपोर्ट। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट तो जो आपका हो गया एक नंबर, और टू रेसिस्ट शेयर फोर्स हुई इज ग्रेटर एट सपोर्ट, मतलब दोनों ही कंडीशन एक ही जगह पे जो है इशारा कर रहा है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सबसे कम हो और शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग विंटअप, जो हम लोग विंटअप बार जो है साइड में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तीन जहाँ पे मान लीजिए आपको उसका मतलब आपका स्लैब का जो है एंड कॉन्सेंट्रेशन हो। ठीक है, और टू रेड्यूस द रिस्क ऑफ ए ब्रिटल फेलियर ऑफ स्लैब कॉलम, करेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ये जो है जंक्शन होगा। जंक्शन मतलब दो पॉइंट जहाँ पे दो बीम और आपका कॉलम, ये कॉलम होगा और ये आपका बीम होगा, जहाँ पे जाके जो है मीट कर रहा है, ये जगह पे हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो जंक्शन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहता है उससे होता है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा, को क्रैक करने का एक जो है कोशिश करेगा, ठीक है, कंक्रीट को जो है क्रैक कर देने का। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेंटअप बार हम लोग जो है यूज़ करते हैं कि उसको क्रैक ना कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए बोला है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ए ब्रिटल फेलियर ऑफ स्लैब कॉलम जंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा कि बेंटअप बार हम लोग किस लिए जो है यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को जो है कमेंट कीजिए, और ऐसा ही अगर बहुत वीडियो आपको अगर जानना है सिविल के बारे में, सिविल का नॉलेज आपको अगर चाहिए तो शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्रीतम, मैं हूँ प्रीतम और मेरा चैनल है सिविल प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।